एक आर्किटेक्ट, ठीक है, एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग बांधने से पहले करता क्या है, या कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट करने से पहले करता क्या है? एनी आइडिया? एनी आइडिया? हाँ, यस श्रुति जी। उस एरिया का पूरा उसको वो चेक करता है, या रेकी जिसको हम दूसरी तरीके से बोलते हैं, कि क्या है, व्हाट आर द सर्वे। पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स ऑफ दैट प्लेस। ओके, नेहा जी। मैम मास्टर प्लान बनाते हैं पहले तो, तब तो कुछ काम है। मास्टर प्लान बनाते हैं, ओके, मतलब द ब्लूप्रिंट, आई मीन ऑन द पेपर। आर्किटेक्ट सबसे पहले मैप बनाने से भी पहले विजुअलाइज करते हैं कि मैप कैसे बनेगा। मैप से भी पहले और विजुअलाइजेशन के बाद और एक एक चीज आता है। सबसे पहले वो विजुअलाइज करते हैं कि इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल एक बंगलो ले लेते हैं, ठीक है, ओके ओके, सो दिस इज द ग्राउंड, यस, बंगलो, यहाँ से ऐसा सेंटर से एंट्री होगी, कुछ स्टेप्स होंगे एंड दैट मिडिल डोर विल ओपन, एंड यहाँ होगा किचन या हॉल या डाइनिंग स्पेस, एंड देन द टीवी हॉल, देन मे बी अ बेडरूम, and maybe when there will be a staircase going up, then two more bedrooms, one for children, one for this. हाँ, तो रिक्वायरमेंट क्या है? ओके, इसका ऐसा बनेगा, कलर ये डालेंगे, हम थोड़ा सा एलिवेशन कुछ अलग से करेंगे, हम क्यूबिकल लिफ्ट दे देंगे इन हाउस, एंड पूरा क्या करता है वो? क्योंकि जब तक वो विजुअलाइज ना करे, वो पेपर पे ड्रॉ ही नहीं कर पाएगा। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। आप कुछ खरीदने को जाते हो ना, कुछ तो डिजाइनर, तो आपके दिमाग में एक मेंटल इमेज होता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? मेंटल इमेज, कि आप टेलर को भी जाके कभी कभी बोलते हो, नहीं एक्चुअली मेरे दिमाग में ना वो ऐसा वाला पैटर्न था, ऐसा वाला नहीं। तो वो बोलता है, मतलब आप एक बार ड्रॉ करें? नहीं, मैं परफेक्टली तो नहीं, बट मैं आपको थोड़ा सा ड्राइंग करके बताती हूँ, थोड़ा ये ऐसे वाला चाहिए। अब वो कैसे करना है वो आप बताइए, पर मुझे, आई यू अंडरस्टैंडिंग? द पॉइंट इज, फर्स्ट इज विजुअलाइजेशन। कुछ भी शुरुआत करने से पहले आपको विजुअलाइज करना बहुत जरूरत होता है। तो आर्किटेक्ट क्या करता है? विजुअलाइज, फिर वो प्लान के ऊपर उतारता है सब कुछ, एंड देन फिर कॉन्ट्रैक्टर आता है, फिर उसका वो टेक्निक्स बताएगा, एंड देन एवरीथिंग कम्स इन, देन एवरीथिंग, द इंटीरियर डिजाइनर, एवरीथिंग, हर चीज उस तरह से स्टेप, बट सबसे पहला स्टेप होता है विजुअलाइजेशन। इसी तरह से, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आई टू अर्लियर आई टू हैव दिस ऑफलाइन सेशंस। तो मेरा ऐसा होता था कि जब सब पब्लिक आ जाती थी तब मेरा सेशन शुरुआत होता था। तो ये जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो पुराना टेक्निक है विजुअलाइजेशन, तो करना क्या होता था, बैक स्टेज पे बैठकर आपको शांति से बैठना है। सबसे पहला टेक्निक, दोनों नॉस्ट्रिल को बैलेंस करना है, यानी ब्रीदिंग चेक करना है, बैलेंस्ड है क्या नहीं, ब्लॉक तो नहीं है। अगर ब्लॉक्ड है तो उसे और बंद कर दो, और दूसरी नाक से सांस लेना शुरू करो जो खुला है। धीरे धीरे यूल रियलाइज कि ये भी ओपन हो चुका है, लिटिल बिट, धीरे धीरे उससे। फिर अपनी सांसों पे पूरा ध्यान देकर हमारे पूरे माइंड बॉडी सोल को एक पीसफुल स्टेट में लेकर आना है। देन यू आर सपोज टू विजुअलाइज। अब आपका मेन पार्ट आ गया, आपको अब विजुअलाइज करना है कि यस, मैं स्टेज पे जा चुकी हूँ, मतलब मैं ये करती थी, स्टेज पे जा चुकी हूँ, सारे ऑडियंस बैठे हैं और मेरा ये टॉपिक शुरू हो चुका है। जैसे जैसे मैं उस वक्त पे आ जाती हूँ, इस एपिसोड पे आती हूँ, उस टॉपिक पे आती हूँ, तो पीपल आर सेइंग, वाओ, दैट इज पावरफुल, थैंक यू, वी हैव रियलाइज्ड, यू लिटरली अंडरस्टूड व्हाट वी वांटेड, वी आर हील्ड, वी आर फीलिंग लाइटर। तो लिटरली हैज टू फील कि सारा क्राउड बैठ चुका है, इट्स लाइक फिल, पूरा फिल हो चुका है, पूरा भर चुका है, इट्स फुल ऑफ द क्राउड एंड पीपल हियर, एंड दे आर ऑल क्लैपिंग, एंड दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी एक्साइटेड। और मैं अपने आप को ऐसे स्टेज पर देखती, क्या मैंने पहना है, कैसे मैं खड़ी हूँ, कैसे मैं बात कर रही हूँ। यानी कोई भी चीज रियलिटी में आने से पहले उसका पूरा मूवी, पूरा पिक्चर
मैं विजुअलाइज कर चुकी होती हूं, ताकि जो भी मैंने विजुअलाइज किया है उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरा कि मुझे कैसे एक्ट करना है। और जब रियलिटी में हम स्टेज पे आ जाते हैं तो कहीं भी हम अगर अटक जाते हैं, वी नो, क्योंकि हमने ऑलरेडी मूवी देख चुके होते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड, जब आप पहली बार कोई मूवी देखते हैं तो आप देखते तो हो, दूसरी बार जब देखते हो तो आपको काफी चीजें ध्यान में आती है जो हमने पहली बार नजर नहीं की, आती है ना। एंड वी रियलाइज, हाँ अब ये होगा, देखो अब ये होगा, मुझे पता है, अब ये हीरो इसको ये बोलेगा, अब ये हीरोइन, यू टेल योर पार्टनर, अरे मैंने मूवी देखी है, आपको मैं स्टोरी, दिस इज व्हेन यू हैव ऑलरेडी सीन इट। एग्जैक्टली हमारे साथ ऐसा होता है जब हम पहले से ही विजुअलाइज कर लेते हैं। वी नो हाउ टू पोर्ट्रे, वी नो हाउ टू रिएक्ट, वी नो हाउ टू डिलीवर। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी चीज, आपको किसी से बात भी करना हो ना, मे बी इन द इंटरव्यू और एनी मीटिंग और एनीवन, पहले से ही उसका एक छोटा सा विजुअलाइजेशन क्रिएट कर लेना चाहिए कि मैं ऐसे बात करूंगी, मैं ऐसा बात करूंगी, उसमें ये राइट, उसमें ये रॉन्ग, चेकलिस्ट बना लो। एंड यू नो द होल, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस विजुअलाइजेशन इज ना, यू कैन विजुअलाइज व्हाट यू वांट। आपको क्या और कैसे करना है उसको आप पहले से विजुअलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल हु वांट्स टू गेट मैरिड, अ बॉय हु वांट्स टू गेट मैरिड, सिंपल, पहले से ही सोच सकता है, मेरी वाइफ ऐसी है, उसमें ये गुण है, बिकॉज मेरे में ये सब गुण है तो उसमें भी ये सब गुण है। फिर हम इतने अच्छे से घर में रह रहे हैं, हम दोनों में बहुत अच्छा चल रहा है, हमारी शादी में हमने ये किया, हमने ये मेन्यू बनाया, हमने ये क्लोथिंग मैचिंग किया था, हमने संगीत किया था, संगीत के फंक्शन में ये मेन्यू किया था खाने के लिए, फिर हमने रिटर्न गिफ्ट हमारे गेस्ट को इस तरह से दिया था, फिर हमारे फोटोशूट ऐसे हुआ था। यानी शादी से पहले ही, इफ यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड, आपका विजुअलाइजेशन तैयार हो जाना चाहिए, because that is only going to get manifest. So even if you're searching for a girl or boy, you need to sit and visualize that you have attracted that perfect person in your life to get married. Exactly same thing for clients. आपको अगर क्लाइंट्स चाहिए, आप कोई बिजनेस करते हो या कोई प्रोफेशन में हो जहां आपको क्लाइंट्स की ज्यादा जरूरत होती है, एंड मे बी हाई हाई क्लाइंट्स, हाई पेइंग क्लाइंट्स, हाई टिकट विजिट, सो सेम थिंग आपको विजुलाइज करना है कि वो बंदा आ चुका है एंड यस ही इज रेडी, उनको मेरा जो भी प्रोडक्ट है या प्लान है वो बहुत पसंद आ गया है और वो फुल फेथ से दे रहा है पैसे, एंड आई एम रिसीविंग दैट मनी इन माय हैंड एंड आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। ये आपको पहले से ही विजुलाइज करना है, और जितना आप विजुलाइज करते जाओगे ना उतना वो सच होते जाएगा। काफी बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें हम जब देखते, ऐसा लगता है यार ये देखा है कहीं तो भी मैंने सपने में, या कहीं तो भी ये मैंने ये स्टोरी ऑलरेडी देख चुकी है, और ये हर किसी व्यक्ति के साथ होता है। लेट मी टेल यू दिस व्हाट आई एम सेइंग, एवरी पर्सन हैज एक्सपीरियंस्ड, यस और नो। अरे मैं ये जगह पे आ चुकी हूँ, अरे मैंने इस बंदे से ऐसे बात किया था, ये मैंने पहले ही सोचा था, हाँ मुझे ही पता था ऐसा। वी ऑल हैव गॉन थ्रू दिस, वी ऑल हैव दैट सेंसेस, बट हम उस वक्त थोड़ा सोचते कि हाँ, उतना ध्यान नहीं देते। सो द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एवरीवन हैज, बट हम इतना प्रैक्टिस नहीं करते हैं फोकस के साथ, इसलिए वो पावरफुल नहीं बनता है सब में। तो अगर आप इसे पावरफुल बना दो, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लग जाएगा आपको। जहां जहां आपके लॉस हो रहे हैं ना, वो कवर अप होने लग जाएंगे, प्रॉफिट होने लग जाएगा, रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट होने लग जाएगा। हेल्थ के लिए भी आप कर सकते हो सेम वे, जैसे यू विजुअलाइजिंग, oh my god, my diabetes, it was 320, wow, it has come to 220, अरे 2 महीने के बाद ये क्या देख रही हूं मैं, 120, oh my god, now it's normal। फिर आप मेडिसिन को विजुअलाइज करते हो, अच्छा मैं ये वाला मेडिसिन लेती थी 500 mg, अरे ये 250 हो गया, अरे ये 100 हो गया, अरे दवाई बंद हो गई। ये आपको अंदाजा नहीं है विजुअलाइजेशन में कितना पावर है। देयर आर मेनी टेक्निक्स, जैसे कल हमने स्लीपिंग टेक्निक समझा था ना, तो इस तरह से विजुअलाइजेशन भी उतना ही पावरफुल है। एंड बेस्ट पार्ट, इसके लिए कोई ऐसे पर्टिकुलर टाइम की तो जरूरत ही नहीं है।
सिर्फ इसको क्या जरूरत है, इसकी जरूरत क्या है, टेल यू, अलाइंड रहना, खुद के साथ अलाइंड रहना, मतलब माइंड बॉडी थॉट्स सबके साथ अलाइंड रहना, एक सेटल मोमेंट में रहना, एक बैलेंस्ड मोमेंट में रह के जब आप विजुलाइज करते हो चीजें सेटल होती है। एंड आई एम टेलिंग यू, आप खुश फील करना शुरू करोगे। The moment you visualize few things, after you come out of that zone of visualization, you feel happy, light and confident. आपको ऐसा लगता है सही में वो हो चुका है, आपने वो कर लिया है, वो होने ही वाला है, वो होने ही वाला है, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि जो फियर है ना वो वही खत्म हो जाता है आपके विजुलाइजेशन में। बिना विजुलाइजेशन के जब आप जाके अप्रोच करोगे तो सबसे पहला चीज आएगा वो है फियर, दूसरा है आपका बॉडी लैंग्वेज कपाने लगेगा जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस डाउन, फिर आपका प्रेजेंटेशन में गड़बड़, एंड यू नो द रिजल्ट। इसलिए पहले से ही ये टेक्निक शुरू कर दो, सो यू आर 50-50 एटलीस्ट, यू नो यू बेटर, यू कैन हैंडल योरसेल्फ, द पॉइंट इज यू कैन हैंडल योरसेल्फ। आई रिमेम्बर लास्ट ईयर मैंने एक टेक्निक शेयर किया था, ड्राइंग विथ विजुअलाइजेशन, ड्राइंग। तो आप जो भी विजुअलाइज कर रहे हो, इवन दो यू आर नॉट एन आर्टिस्ट, even though you're not an artist, still try to draw on a page, literally. तो आई रिमेम्बर दैट यू नो उन्होंने शायद उनके जॉब के लिए शेयर किया था, उनकी बहन को उन्होंने वो टेक्निक बताया कि आज मैंने पूजा मैम से ही सीखा, आप ये ट्राई करके देखो। तो उन्होंने जॉब से रिलेटेड, यू नो केबिन है, शी सिटिंग एंड ऐसे सैलरी आ रहा है उनके अकाउंट में, सो यू नो वेरी सिंपल ड्राइंग, सिंपल। आपको याद है बचपन में हम लड़का लड़की कैसे ड्रॉ करते थे? गोल, एक डंडी, ऐसे दो डंडी, नीचे दो डंडी, हो गया वो लड़का, और लड़की के बाल ऐसे, या दो पोनीटेल, हो गया ये लड़का लड़की, हम समझ जाते थे। नाउ दैट ड्राइंग इज फॉर यू, नॉट फॉर समबडी एल्स। तो ये सिंपल ड्राइंग बनाना है, सिंपल ड्राइंग, बट आपने जो विजुअलाइज किया ना, पक्का वैसे के वैसे, यू नो प्लेसमेंट्स जितने जितने फीलिंग्स कर सकते कर लो। आई एम टेलिंग यू, ये मैनिफेस्ट अगर आपका फॉर एग्जाम्पल 45 डेज को लगना है ना, तो वो 30 डेज से कम में भी दिन में ये हो सकता है पूरा, क्योंकि आपने इम्प्लीमेंट कर दिया वो आर्किटेक्ट के जैसे, पहले विजुलाइज कर लिया, फिर पेपर पे लेकर आया। अब पेपर पे लेके आने के बाद अंदर से आप अलाइंड हो गए, आपका एक्शन कैसे होगा? उसी तरह से होगा, या एक्शन उसी तरह से होगा। So try this technique. It is really wonderful. Be it job, be it marriage, be it health. तो हेल्थ के लिए आप कैसे करोगे? एक पहले मोटी लड़की या मोटा लड़का, an arrow. Wow! Yesterday I was like that. और before after का फोटो देखते हैं, एग्जैक्टली वैसे करना है। बिफोर 68 kgs, okay, and after, whoops, I'm so happy, I am now 52 kgs. इस तरह से आप कर सकते हो, एंड लिटरली इट वर्क्स, लिटरली इट वर्क्स। पर पहले विजुअलाइजेशन। So even if you do drawing and then visualize and visualize and drawing, I think it's hand in hand. But I like this kind of technique, visualize and then draw, because I'm sure जब आप visualize करोगे तो आपका drawing better होगा, much much better, और हो सकता है उसमें आप कुछ add भी कर दो end में। तो लिटरली हैज टू विजुअलाइज, वाओ, हाँ मेरा डबल चिन चला गया, ओ मेरा धीरे धीरे यार मेरा आर्म फैट चला गया, ओ माय बैक फैट इज रिड्यूस, लिटरली यू नो हैज टू इमेजिन, ओ मेरा स्टमक अंदर चला गया, आई एम नाउ एबल टू वेयर द 28 का वेस्ट, 35 था, 36 था, अब 28 हो चुका है। ओ नो, आई रिमेम्बर दैट शॉर्ट्स आई हैड केप्ट, दैट पैंट आई हैड केप्ट, दैट ट्राउजर आई हैड केप्ट, ऊप्स वो मुझे आराम से आ रहा है अभी। सो मैं लिटरली इमेजिन करती थी, एंड ट्रस्ट मी, आई यूज्ड टू कीप दैट क्लोथ ऑल्सो, जो मुझे फिट नहीं होता था ना, जो मुझे टाइट होता था, वो मैं क्लोथिंग रखती भी थी एज अ टारगेट। तो विजुअलाइजेशन के लिए मुझे बहुत अच्छा काम आता था कि यस, दैट पैंट व्हिच आई केप्ट इन माय वार्डरोब, वो मैं पहन रही हूँ, दैट टॉप, दैट थिन स्मॉल एस साइज, एस साइज तो पहले तो एक्सेल होता था, तो अब वो एल से आके यू नो मीडियम से के अभी एस पे आ गए। हाँ, अब वो एक्सेस, आपको पता ना एक्सेस भी आता है, एक्स्ट्रा स्मॉल, हाँ, तो आई हैव रीच्ड टू एक्सेस। और मुझे नहीं पता था मुझे एक्सेस आता है, मैं हमेशा ऐसा ये सोचती थी एम ही आता है अभी मुझे, बट लिटरली जब अभी कुछ कुछ ब्रांड्स के ट्राई कर रहे हैं ना, आई वाज सो हैप्पी, आई सेड वाओ एक्सेस आ गया, जबरदस्त, कमाल हो गया। मतलब आपका विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल हो जाता है,
एंड लिटरली आपका बॉडी मैनिफेस्ट करता है. सो आई एम वेयरिंग दैट एक्सेस का शर्ट और टी शर्ट और वट एवर, आई एम वेयरिंग दैट ट्राउजर. हाँ एकदम परफेक्ट वो शूज या लिटरली. एंड आई हैव टू लिटरली ड्रॉ इट एक्सेस के साथ और वट एवर. एम आई हैव टू ड्रॉ एम एंड देन यू नो एम एंड इस तरह से आई हैव टू डू. It worked, yeah. It really worked. Seriously. I know I was like 65 plus and I literally reduced to 52. I went till 50. फिर मुझे कुपोषक का लेबल दिया गया और फिर मुझे बहुत सारी डांट मिली. फिर उसमें फिर से थोड़ा कुछ वो तो बढ़ ही जाता है, प्रीमोनोपॉज आ गया कि बढ़ ही जाता है थोड़ा बहुत. बट इट्स ओके. द पॉइंट इज यू कम टू दैट पॉइंट एटलीस्ट नियर बाय समवेयर. You do come and it works. So this has worked for me and मैंने जो आपको जॉब का बोला था, this worked for our students also. ये बहुत कमाल का चीज है. So मुझे नहीं पता आप लोग के कुछ ना कुछ तो टारगेट्स होंगे ही, हेल्थ एरियाज में, मनी एरियाज में, रिलेशनशिप एरियाज में हो ही सकता है. लाइक मे बी योर हस्बैंड वाइफ, you know, just together head to head, you know, and maybe you're drawing a heart, happily married, you know, ever forever and all. So we do have, like, I've literally kept that best couple, world's best couple. Yeah, we have a frame in our own bedroom और हम दोनों का है, and having a rose in both hand. We were always like that. Ankur sir is very like that. He speaks less, but वो ऐसे romantic चीजें वही करते. I am unromantic person. So he has that, you know, rose देना and all that. So हमने ऐसा फोटो क्लिक किया था और वो वर्ल्ड्स बेस्ट कपल करके हमने लगा दिया था. एंड वी ऑलवेज कीप इट नियर आवर बेड so that whenever we are coming and going inside the bed or sleeping or whatever, we have that photograph, we have that image in our mind, our subconscious mind, that we are like that. So we tend to, you know, automatically हमारा behavior वैसा बन जाता है automatically. So even though थोड़ा सा नोकझोंक हो भी जाए, पर वो फोटो देखे तो रियलाइज होता है कि अरे हम ये भी है, हम ये भी है. इट हेल्प्स, ऑल दीज थिंग्स हेल्प. आप जितने भी पिक्चर्स बना सकते हो, इवन इफ यू डोंट वांट टू ड्रॉ, यू कैन कट आउट कटिंग्स करके आप इसका इमेज तैयार कर सकते हो जो आपका मेंटल इमेज है पहले, और उसको आप लिटरली लिटरली यू नो बुक में कर लो, एनीवेयर फ्रेम्स में बना लो. व्हाट यू वांट ना, उसे आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, बार बार आपके आंखों के सामने लाना पड़ेगा. जितना रिपीट करोगे वो आपका पैटर्न बन जाएगा, हैबिट बन जाएगा. इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ. द वे यू आर ब्रीदिंग, डेफिनेटली हम ब्रीथ करने के लिए सोचते नहीं ना, अभी नेचुरली होता है. ऐसे तो नहीं बोलते हाँ चलो अभी मैं ब्रीथ करता हूँ, चलो, जैसे हम खाना खाते हैं, हम ऐसे नहीं. तो ये इतना नेचुरल बन जाता है, इतना नेचुरल, मतलब हंसो तो भी, नहीं तो भी वो नेचुरली ब्रीथ कर रहे हैं. सो कुछ कुछ लाइफ की चीजें ऐसी हो जाती है ना जो नेचुरली आप प्रैक्टिस करने लग जाते हो. मतलब जैसे हमारे होपनोपोनो हीलर्स, अभी नेचुरली आता है ना. सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू. नेचुरली, आई मीन हर चीज में आ ही जाता है, कुछ भी करो, अरे आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू. वो बन गया है नेचुरली, अनकॉन्शियसली अब वो आने लग गया है. तो कई स्टूडेंट्स हमारे साथ शेयर करते हैं, मैम अभी हम नींद में भी ना होपनोपोनो बोलते बोलते उड़ जाते हैं. अभी रेकी के स्टूडेंट कल ही हमारे सेशन में शेयर कर रहे थे, मैम नींद में भी मैं सिंबल्स ही ड्रॉ कर रही हूँ रेकी की. कोई बोलता मैं हीलिंग देते देते ही जग जाती हूँ और ग्राउंडिंग करने के लिए बेड पे से उतर जाती हूँ. सो देयर इज अ टेक्निक हमारे इसमें, दोज हु डोंट नो रेकी. तो रेकी देने के बाद हम ग्राउंडिंग करते हैं. तो वो नींद में थी, नींद में उस बंदी ने, स्टूडेंट ने रेकी दी और ग्राउंडिंग के लिए नींद में से उठ गई वो. एंड हस्बैंड देख रहे, क्या हो गया तुझे, क्या कर रही है तू? मैं ग्राउंडिंग कर रही हूँ. अरे भाई तू सोई थी. तो इतना आपके वो जहन में बैठ जाता है. जब जहन में कोई चीज बैठती है ना, वो एक्शन आ जाते हैं, रियलिटी में वो हो जाता है. तो अगर आपको रियलिटी में सही में वो चीज पाना है, ये सिंपल एफर्ट्स, इट्स एफर्टलेस ना, वेरी सिंपल टेक्निक, वेरी 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 सिंपल टेक्निक. ये आप ऐसे भी बैठे बैठे कर सकते हो, ऐसे भी बैठे बैठे कर सकते हो. इवन यू नो लाइक यूर ईटिंग फूड के बाद व्हेन यूर सिटिंग, आई डोंट नो आप लोग ये प्रैक्टिस करते हो कि नहीं खाना खाने के बाद? चलो ठीक है, कल इसके ऊपर हम बात करेंगे क्या करना चाहिए.
ये मैं बताऊंगी, क्योंकि सबका मुंह अजीब सा दिख रहा है मुझे, चेहरा क्वेश्चन मार्क, कोई कह रहा है पता नहीं क्या है, खाने के बाद क्या करना होता है, बताऊंगी कल, कल बताऊंगी। तो ये चीजें आपने करनी चाहिए, एक हैबिचुअल। सो एनी टाइम यू जस्ट सिटिंग लाइक दैट आल्सो, ऐसे भी बैठे हो ना, सेटल हो जाओ, विजुलाइज करना शुरू कर दो, सिंपल, एंड इट टेक्स 2 मिनट्स, 2 मिनट्स to 3 मिनट, डिपेंड्स और आपको कितना आपका स्टोरी बनाना है, मूवी क्रिएट करना है। So start creating movies. You all are directors of your own life. No one else. Only you. Only you can design your life. Only you are the director of your life. तो पहले की मूवी आपकी कुछ और थी, अभी की मूवी आपके हिसाब से बनेगी, और आगे की भी मूवी जो बननी है वो आप ही क्रिएट करोगे। So don't let others create your movie. You only create it. अगर आप नहीं क्रिएट करोगे तो आपको बहुत सारे डायरेक्टर्स मिल जाएंगे आपके लाइफ में जो आपकी मूवी क्रिएट कर लेंगे 110%। If you don't take decisions, if you don't make your goals, if you don't design what you want and decide, definitely this all will be taken by everyone around you. And I'm telling you, the moment you say, I don't know what to buy, there'll be 10 people standing up and saying, I'll tell you what to buy. This suits you. You will not understand. तुमको इतनी समझ नहीं है, और आपको बार बार जिंदगी भर बहुत इससे रिलेटेड चीजें सीखनी पड़ेगी, बहुत। So try to take action. It's like, okay, you can choose a pink and a blue, कि मुझे ये दोनों कलर्स पसंद है, इसमें से आप बता दो what you feel better is for me. That is different. बट मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, रेड ब्लू ग्रीन क्या है पता नहीं यार, आप ही बोल लो क्या है, खत्म। तो ये सेंटेंस मैं ना पहले मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वेबिनार्स में बहुत यूज करती थी। आपके दिमाग में ना सिर्फ आप सोचते हो, कोई और नहीं, जब तक आप किसी और को परमिशन ना दे। आओ भाई मेरे दिमाग में बैठ के सोचो, खत्म। और जिस दिन आपने परमिशन दे दी, आपका पावर खत्म। खत्म मीन्स खत्म, और जिंदगी में आप तरस जाओगे खुद का पावर अचीव करने के लिए। खुद का ही पावर अचीव करने के लिए आप थक जाओगे, पर आप पा नहीं पाओगे, सीरियसली। So never give the power of decisions. You can sit and discuss कि मुझे लगता है मेरे हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए. What do you feel? What is your perception? What is your thought? This is discussion. But one-sided decision होता है. So think what I'm saying. Think. And अभी भी वक्त गया नहीं. There is always a good start when you start.